बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था नहीं। छोड़ो यार, तुम फोकट क्या पूछा है? बोले हमने गाली दिया क्या? नमस्कार, मैं तमन्ना, आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। आज का सवाल बेहद सीधा लेकिन बेहद डरावना है कि जब पीने का पानी यानी जिंदगी की सबसे बुनियादी जरूरत अगर वही जहर बन जाए तो जिम्मेदारी किसकी है? मध्य प्रदेश के इंदौर में दूषित पानी पीने से अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग अस्पतालों में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। यह कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है या किसी भूकंप या बाढ़ का नतीजा नहीं है, यह सीधा सीधा सरकारी लापरवाही का परिणाम है। यह उस विकास मॉडल पर एक शर्मनाक सवाल है जो कागजों में तो चमकता है लेकिन जमीन पर इंसानों की जान ले लेता है। और जब इस पूरे मामले पर सवाल पूछे जाते हैं तो सत्ता का असली चेहरा सामने आ जाता है। एनडीटीवी के रिपोर्टर अनुराग द्वारी ने जब इस त्रासदी पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से सवाल पूछा तो क्या जवाब मिला? फोकट के सवाल मत पूछो और खुले अपशब्द। बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं, फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या 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 कैलाश जी बात ठीक से कीजिए, नहीं शब्दों का चयन ठीक करिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप ये क्या शब्द होता है? क्या यही संवेदनशीलता है? क्या यही जवाबदेही है? जब जनता मर रही हो तो तब सवाल फोकट हो जाते हैं और बाद में एक ट्वीट करके खेद प्रकट कर देना। क्या 15 जिंदगियों का मोल है या वही दौर है जिसमें 2014 के बाद अनुराग द्वारी जैसे रिपोर्टर गिने चुने बचे हैं जो सत्ता से असहज सवाल पूछने की हिम्मत रखते हैं? लेकिन अब जरा तथ्यों पर आइए, क्योंकि यह मौतें अचानक नहीं हुई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार पर सीधा हमला करते हुए याद दिलाया कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी ने साल 2019 में ही चेतावनी दे दी थी कि इंदौर और भोपाल का जल आपूर्ति व्यवस्था में गंभीर खामियां हैं। चेतावनी साफ थी, रिपोर्ट सार्वजनिक थी, लेकिन सरकार ने न रिपोर्ट को गंभीरता से लिया और न ही सुधार किए। उमंग सिंघार ने साफ कहा कि गंदे पानी से लोगों की मौत कोई हादसा नहीं बल्कि सरकारी लापरवाही और भ्रष्टाचार का नतीजा है। और अब आपको उस सच की जड़ तक ले चलते हैं जिसे जानना जरूरी है। मध्य प्रदेश सरकार ने साल 2004 में एशियन डेवलपमेंट बैंक से भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर की जल व्यवस्था सुधारने के लिए $200 मिलियन यानी उस वक्त करीब 906 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। मकसद था हर नागरिक को पर्याप्त और स्वच्छ पेयजल। लेकिन कर्ज लेने के करीब 15 साल बाद 2019 में आई सीएजी रिपोर्ट ने इस पूरे प्रोजेक्ट को असफल और भ्रष्टाचार से ग्रस्त बता दिया। सीएजी की जांच में 54 में से 10 पानी के नमूने सीधे तौर पर दूषित पाए गए, जिनमें गंदगी और मल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया मौजूद था। नतीजा यह हुआ कि भोपाल के 3.62 लाख और इंदौर के 5.33 लाख यानी कुल 8.95 लाख लोगों को गंदा पानी सप्लाई किया गया। और इसी दौरान स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों में 5.45 लाख जल जनित बीमारियों के मामले दर्ज हुए। सोचिए जरा, सरकार के पास रिपोर्ट थी, आंकड़े थे, चेतावनी थी, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। ना किसी अधिकारी पर गाज गिरी, ना ठेकेदारों से जवाब तलब हुआ, ना सिस्टम बदला गया। और आज उसी लापरवाही का नतीजा 15 लाशों के रूप में हमारे सामने है। सवाल यही है कि जब सीएजी पहले ही कह चुका था कि पानी गंदा है तो इंदौर के लोगों को वही पानी क्यों पिलाया गया? क्या सरकार बिना मौत के नहीं जागती? क्या हर बार किसी शहर को शमशान बनने का इंतजार किया जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल यह कि जिन लोगों की जान गई, क्या उनकी जिम्मेदारी तय होगी या यह मामला भी कुछ दिनों में फाइलों और ट्वीट्स में दफन कर दिया जाएगा? इंदौर की यह त्रासदी सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं है, यह उस पूरे सिस्टम का आईना है जहां विकास के दावे तो ऊंचे हैं
लेकिन जवाबदेही जमीन पर गायब है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।